हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो पिछले अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने अपनी महत्ता, दो प्रकार के जीव, उनके स्वभाव और कैसे वो उनकी प्रेमा भक्ति करके जीव भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास आ सकता है। इसके बारे में भगवान ने विस्तार से बताया और भौतिक जगत की जो परिकल्पना है अश्वत्थ वृक्ष से दी कि कैसे भौतिक जगत में जीव अपनी इच्छाओं और भोग के कारण इस जीवन में और अगले जीवन में कैसे वो उनके सुख और दुख का कारण बनती है। इस अध्याय में भगवान दो और वृक्षों के बारे में बताएंगे जो हमको एक तो सही दिशा में लेके जाएगा और दूसरा गलत दिशा में लेके जाएगा। ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किसका चयन करते हैं, कैसी हमारी चॉइस है। उस चयन के हिसाब से एक तो हमको भौतिक जगत से बाहर लेके जाएगा और दूसरा हमको उसके अंदर गंभीर रूप से और हम उसके अंदर लिपटते चले जाएंगे। तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो दैवी संपत्ति जो है ये हमको भौतिक जगत से बाहर लेके जाएगी और आसुरी संपत्ति, आसुरी गुण, आसुरी स्वभाव ये हमको जीव को भौतिक जगत में और फंसाता चला जाएगा। दैवी संपत्ति यानी कि अर्थात देवताओं जैसा जीवन जीने का तरीका, वैदिक शास्त्रों के हिसाब से भगवान ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं उनके हिसाब से जीवन जीने का तरीका। और आसुरी प्रवृत्ति कैसे कि ये भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है उसके बिल्कुल विपरीत जाके शास्त्रों की अवहेलना करके। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्त तप आर्जवम। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। देखिए भगवान सबसे पहले कह रहे हैं अभ्यम। अभ्यम यानी निर्भयता। अब क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और पिछले अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि सार्वभौमिन, कि जो मेरा भजन सार्वभौम हर तरह से मेरा भजन करते हैं, सर्वभावेन हर प्रकार से मेरा भजन करते हैं, इसलिए वो अभ्यम, वो मृत्यु से और जीवन में आने वाली परिस्थितियों से आशंकित नहीं होते, वो डरते नहीं। इसलिए सत्व समशुद्धि, वो अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं, शरीर से, मन से, बुद्धि से, अहंकार, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और अहंकार के स्तर पर वो अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब शरीर के स्तर पर कैसे शुद्ध करते हैं? वो 4 नियमों का पालन करते हैं। मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते और अवैध संबंध नहीं रखते। ये शरीर के स्तर पर हो। मन के स्तर पर कैसे? भगवान के पवित्र नाम का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन के स्तर पर हो गया। बुद्धि के स्तर पर कैसे? शास्त्रों का अध्ययन करके। और अहंकार के स्तर पर कैसे? भक्तों का संग करके। इस प्रकार से वो अपने आप को सत्वम शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थात इस भौतिक प्रकृति के बारे में जानना, भौतिक जगत के बारे में जानना, आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना और इन दोनों का जो कंट्रोलर है, जो नियंत्रक है, उसके बारे में जानना कि उन दोनों का स्वामी कौन है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उनका स्वामी हूँ। योग यानी कि भगवान से
संबंध बनाने की प्रक्रिया। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं दानम। देखिए, जो भी कुछ हम अपने जीवन में पाते हैं, जो भी जीव अपने जीवन में पाता है, चाहे वो द्रव्य हो या अनाज हो, यानी चल अचल संपत्ति, चाहे वो कुछ भी हो, उसका कुछ न कुछ हिस्सा हमको दान करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर एक कार्य वो कहीं ना कहीं क्या है, अशुद्धता होगी ही होगी, ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल शुद्ध नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है जैसे मैं 5 लीटर दूध में 5 ml जहर मिला दूं, तो पूरा का पूरा जो दूध है वो अशुद्ध हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल सकता यार ये आप नीचे से दूध ले लो, ये तो मैंने ऊपर ऊपर मिलाया है, नहीं, वो पूरा का पूरा अशुद्ध हो जाएगा। तो चाहे हमारे इंटेंशन कितने भी अच्छे हों, चाहे हमारे कार्य कितने भी अच्छे हों, जाने अनजाने वो अशुद्ध हो ही जाते हैं, जाने अनजाने उसमें पाप आते ही आते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका क्या है? दान का। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं दमश। दम यानी कि मन का नियंत्रण और इंद्रियों का नियंत्रण। मन का नियंत्रण और इंद्रियों का नियंत्रण कैसे होगा? जब हम अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? स्वाध्याय। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ, दमश्च यज्ञश्च, यानी कि यज्ञ करना है। यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में क्या कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं स्वाध्याय। अभी मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगेंगे? जब हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय यानी कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब का, इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तपस्या। तपस्या कैसे? जब व्यक्ति अपने जीवन में तपस्या करता है। तपस्या यानी कि अपने जीवन में अत्यधिक भोग की लालसा ना रखना। आर्जवम। फिर भगवान कृष्ण आर्जवम। आर्जवम यानी कि साधारण तरीके से जीवन यापन करना, अपना जीवन साधारण तरीके से जीना, सिंपलिसिटी। उसमें कोई डुप्लिसिटी नहीं। डुप्लिसिटी अर्थात कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। सिंपलिसिटी, आर्जवम यानी कि जैसा वो बाहर है ऐसा ही अंदर है, जैसा अंदर है ऐसा ही बाहर है। तो इस तरीके से भगवान ने इस श्लोक में दैवी संपत्ति से संपन्न व्यक्तियों के गुण बताए हैं और अगले 2 श्लोकों में ये जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शैल प्रपात की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.